हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन जैसा कि चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जीके और जीएस की बेहतरीन और शानदार क्लास। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं और डेली आप सभी लोगों को 25 क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सबसे पहले आप लोगों को भी आंसर अपने मन में सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। रजनी काने हैं, किरण वर्मा हैं, सुनीता विलियम्स हैं या कल्पना चावला हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि भारत की जो प्रथम महिला जो है अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे अपने मन में आंसर। अब देखिएगा कौन सा हो जाएगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला क्या है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स एक आइडिया ये भी मिलेगा कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुए थे, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, गुजरात में, राजस्थान में। तो जो वर्ली चित्रकारी है ये कहाँ उत्पन्न हुई थी, तो ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, महाराष्ट्र। यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है। आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग, कह रहा है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है। कौन छानता है फ्रेंड्स, फेफड़े, आंत, गुर्दे या हृदय। तो आपको बताना फ्रेंड्स, मानव शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है। तो कौन है वो, गुर्दा यानी किडनी है। यानी डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए फ्रेंड्स, मीरा कुमार, अंबिका सोनी, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। तो कौन है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में ये 2019 का सवाल था कि लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उस समय देखिए फ्रेंड्स सुमित्रा महाजन थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को चेंज किया है। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी ओम बिरला। क्या हो जाएगा, ओम बिरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बताना है कि ये आपसे क्या कह रहा है। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या राष्ट्रपति करता है, या संसद करता है, या प्रधानमंत्री करता है। तो कौन करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन। पांचवें में कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, आपसे कह रहा बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, शब्दावलियां से, इस बात का ध्यान देना। तो यानी ये कहाँ का है, ड्राट का है, पोलो का है, या स्कीइंग का है, या रोइंग का है। तो कहाँ का ये बंकर और चक्कर, देखिए फ्रेंड्स पोलो का है, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। आपको देखिए ये फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है, लोकसभा, विधायिका परिषद, या राज्यसभा। तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, लोकसभा को जाना जाता है, इस बात का ध्यान देना। यानी ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले होता है लोकसभा, ये सबसे निचली सदन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा, इस बात का ध्यान देना। ये इससे ऊपर होता है राज्यसभा, उसके बाद संसद।
संसद होता है, ये तीनों आप लोगों को पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, यही है। यानी 78, 79, 80 ये आर्टिकल हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जो है ध्यानचंद जी को, अजीत पाल सिंह को, या केडी सिंह को, या धनराज पिल्लई को। तो किसे कहा जाता है, ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इडुक्की बांध क्या कह रहा है आप सभी लोगों से, आपसे कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। पेगुम भल्ला नदी, आलियार नदी, या वेदवती नदी, या पेरियार नदी। तो आपको बताना इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है, यानी डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है अधिरक्त स्राव एक आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण होता है। संधिवात होता है, या रुधिर वर्णिका की कमी से होता है, या अंधापन, या रक्त का आतचन न होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रक्त का आतचन न होना, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, रेलवे आपसे क्या कह रहा है, रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ। 2017-18 से, 2004-5 से, 2016-17 से, या 2001 से। तो रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ था फ्रेंड्स, 2017-18 से हुआ था। यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए सही है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी जहां बैठे हैं मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि आपको भी याद हो जाए हर एक क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारत सरकार के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था। यानी भारत सरकार का जो राज चिन्ह है उसमें से आपसे कह रहा है कि मौर्य वंश से कौन सा चिन्ह अपनाया गया था। रथ का पहिया, अश्व, 4 शेर, या शब्द सत्यमेव जयते। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, कौन सा अपनाया गया था, 4 शेर। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जालंधर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, भटिंडा में हुआ था, या पटियाला में हुआ था। तो ये हर एक बच्चे को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था 1919 में। क्लियर है। यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुस्तक से जरूर देखने को मिलता है। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कह रहा है अदृश्य निर्यात सृजित करता है। ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो दिखाई नहीं देता, ये आपसे पूछा गया, निर्यात सृजित करता है। ऑटोमोबाइल, भोजन, पर्यटन, कच्चा तेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पर्यटन, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान कह रहा है किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17
17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? गुलाम नबी आज़ाद थे, या जगमोहन डालमिया थे, या माधवराव सिंधिया थे, या इनमें से कोई विकल्प नहीं? तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे। तो कौन थे? जगमोहन डालमिया थे, यानी बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गोलकुंडा किला है। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक में है? तो देखिए फ्रेंड, गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका तेलंगाना में स्थित है, यानी बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के लिए काम करने का परामर्श देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 40, समान नागरिक संहिता, नगर पालिकाओं के संविधान, ग्राम पंचायत का संगठन, या बाल श्रम की रोकथाम? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल नंबर 40 में है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूट? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है। तो फ्रेंड्स कौन सा रहा है? राष्ट्रकूट, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या सरोजनी नायडू? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, यानी ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए गए हैं? यानी आपसे कह रहा है भारत में जो सिक्के जारी करता है वो कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, RBI, या सेबी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में सिक्के जारी करता है वो कौन जारी करता है? RBI जारी करता है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से कह रहा है, असम में बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो धान के उत्पादन के लिए, या बांस उद्योग के लिए, या कुटीर उद्योग के लिए, या चाय के उत्पादन के लिए? तो देखिए फ्रेंड्स, असम में जो आपका बराक घाटी, या कभी कभी कहीं आपको बराकू घाटी देखने को मिलेगा, ये किस लिए फेमस है? तो देखिए फ्रेंड्स, असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चाय, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, या साइना नेहवाल थी, या साक्षी मलिक, या मैरी कॉम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सूर्य है, गैनीमीड है, या चांद है, या टाइटन है? तो देखिए फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, यानी बी ऑप्शन। 25 में क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था। 25 में आप कितने सही किए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेहतरीन और शानदार सेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सुबह मेरी एक क्लास लाइव चलती है जहां मैं 9 बजे आप सभी लोगों के लिए, देखिए फ्रेंड्स, संडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जितने भी बच्चे RPF कांस्टेबल देने वाले हैं, SI या UPP या SSC GD, और उसके बाद बात करते हैं तो जैसा कि आज मैंने आपको टाइम एंड वर्क बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जो बच्चे नहीं देखे जाके जरूर देखिएगा। कल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार सेशन आपका एक टॉपिक लेके आऊँगा जो मैं कंप्लीट 1 शॉट में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।